अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स जो है ना वो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि रमज़ान के जो डेली व्लॉग्स हैं तो भाई वो स्पेशली आप लोगों के लिए ही हैं। तो आप लोग एंजॉय करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। तो यहाँ हम सब ने जो है ना वो मिलके सहरी पहले बनाई, मैंने, मम्मू ने और भाभी ने। इसके बाद हम सब ने मिलके सहरी खाई। तो सहरी खाते वक्त जो है ना वो अब्बू भी थे, अम्मी भी थी, मोमो भी थी, खुरम भी था। हम सब ने जो सहरी खाई, इसके बाद सब ने नमाज़ वगैरह पढ़ी, सब जाके जो है ना अपने रूम में सो गए। और मैं जो है वो अभी जाग रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स पर एडिट कर रही हूँ। तो भाई मैं जाग रही हूँ, अपने रूम में ही बैठी हूँ। और भाई मेरे साथी पता है कौन है, एक जो है ना वो मेरी डेयरी मिल्क है, और अगेन जो दूसरा मेरा साथी है ना वो है स्ट्रेप्सिल, क्योंकि थोड़े दिनों से ना शरबत टैंग इस वजह से गले बहुत ख़राब हो रहे हैं यार। तो डेयरी मिल्क के साथ साथ जो है ना वो मैं दवाई भी खा रही हूँ, ताकि जो मैं बिल्कुल फिट रहूँ, बिल्कुल ठीक रहूँ, बिल्कुल एक्टिव, ताकि आप लोग के लिए व्लॉग्स एडिट कर सकूँ और आप लोग को डेली व्लॉग अपलोड कर सकूँ। तो व्लॉग अपलोड करेंगे, इसके बाद सोएंगे और नेक्स्ट डे मिलेंगे इंशाल्लाह। शाबाश बेटा। तो जैसे ही भाई अब सो के उठते ना, इसके बाद ऐसा सीन होता है कि उठो और डायरेक्ट किचन में जाओ। किचन 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 पूरा दिन है आजकल किचन में ही निकलता है। और यहाँ पर आज तो जो है ना वो इफ्तारी की तैयारियाँ बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि आज जो है ना वो बड़ी बहन भी रोज़ा खोलने आएंगी और मेरी पप्पो भी रोज़ा खोलने आएगी। मतलब आज जो है ना रमज़ान का पहला रोज़ा ऐसा होगा कि घर में लोग आ रहे हैं और आज घर के अंदर दावत है। तो जब घर में दावत हो ना तो बहुत सारा काम होता है। अम्मी जो है ना वो फ्रूट्स ले आई हैं, भाभी ने आलू बॉयल कर लिए हैं, यहाँ मैंने चॉकलेट्स, बादाम, खजूर, तो ये सारा सामान अम्मी से मैंने मंगवाया था, बिकॉज मुझे खजूर बनानी है, चॉकलेट और बादाम वाली। अगर टाइम हुआ तो आज ही बनाएंगे, वरना फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी दावत में बनाएंगे, क्योंकि आज जो काम है ना बहुत सारा है। पहले हरी प्याज कट करेंगे, कीमा अम्मी ने जो है ना वो मसाले में भून लिया है। अब अम्मी कटलेट्स भी बनाएंगी, समोसे भी बनाएंगी। तो पहले प्याज कट करके अम्मी की हेल्प करते हैं। और यहाँ पे प्याज कट करने के बाद अम्मी ने जो कीमा भुना था उस कीमे पे हमने जो है ना वो धनिया, पुदीना, हरी प्याज, ये सब कुछ डाल दिया है। अब इसके बाद जो है ना मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। आलू भी मैश कर लिए हैं। तो अब अम्मी जो है ना वो कटलेट्स बनाने की तैयारी कर रही हैं और मैं जो है ना वो समोसे की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे तलन पहले रेडी करेंगे, इसके बाद है ना हम मतलब और काम करेंगे, क्योंकि तलन में बहुत टाइम लगता है। कटलेट्स रेडी कर लिए थे अम्मी ने, लेकिन कटलेट्स के ऊपर जो है ना वो अब कोट करना है। तो हम टोस्ट और अंडे से कोट करेंगे, इसलिए सबसे पहले जो है ना टोस्ट को बारीक सा बिल्कुल पीस देंगे। तो यहाँ मैं वो कर रही हूँ। पीसने के बाद जो है ना अंडे को अच्छे से खूब फेंटेंगे। इसके बाद इसकी कोट करेंगे। समोसे जो है ना वो सारे बन के रेडी हो गए हैं, अब सिर्फ फ्राई करने हैं। तो यहाँ पे हम कटलेट्स की भी पूरी यही तैयारी कर लेंगे, इसके बाद फ्राई करने के लिए एक साथ जाएंगे। तो भाई आज जो है ना अम्मी की फेवरेट वाली बेटी घर पर आने वाली है। तो अम्मी जो है ना सुबह उठते के साथ ही बहुत सारी तैयारियों में जो है ना वो मसरूफ़ हो गई थी। और आज किसी भी चीज़ के ना रेसिपी में नहीं दे सकती, क्योंकि अम्मी ने जो है ना वो सुबह उठने से ही, बस हमारे उठने से पहले ही आधे से ज़्यादा काम कर लिए थे। तो भाई रेसिपी कैसे बताऊँ, कैसे शेयर करूँ, ये सारा जो आधे से ज़्यादा काम है ना वो अम्मी का है। समोसे भी अम्मी ने बनाए हैं, मसाला कटलेट्स का मसाला भी अम्मी ने रेडी किया है। लेकिन इस बीच मैंने काम बहुत सारा किया है और व्लॉग बनाना ना बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल हो रहा था, इसलिए आज कोई रेसिपी नहीं। आज जो है ना सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन देखें कि भाई हमारे घर में मेरी माँ की खुशी चेक करते हैं। यहाँ पे कस्टर्ड भी रेडी हो गया था और बाहर बहुत देर से पड़ा था, तो अब हमने सोचा कि कस्टर्ड जो है ना वो फ्रिज के अंदर रख देते हैं, ताकि इफ्तारी तक जो है ना कस्टर्ड भी ठंडा हो जाए। खैर इफ्तारी में कस्टर्ड कोई भी नहीं खाता हमारे यहाँ पर। कस्टर्ड जो है ना वो लेट नाइट ही खाते हैं, जैसे कि खाने के वक्त देर से 11 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जिसका जब मूड करता ना कस्टर्ड, तो वो तब उठाते हैं मुँह और खा लेते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। समोसे और कबाब के साथ साथ जो है ना वो आज हमने रोल भी बनाए थे, और रोल भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़े से ही रोल बने हैं। इसके बाद अम्मी जो है ना वो फ्रूट कट कर रही हैं, तो मैं जा रही हूँ किचन में फ्राई करने के लिए। यहाँ पर ना 6 बज गए हैं, अब तक कोई भी आया नहीं है, लेकिन जो फ्राई करने के लिए अभी हम इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि गैस, उसका कोई भी भरोसा नहीं है। किसी भी टाइम गैस चले जाएंगे ना तो सारा फ्राई आइटम बेकार जाएगा, कच्चा खाना पड़ेगा फिर तो भाई। Few moments later. आ गई इतनी लेट महारानी, अरे चुम्मे इतनी देर से आई।
तो भाई मेहमान भी आ गए हैं, गैस का भी कोई भरोसा नहीं है, इफ्तारी का भी टाइम हो गया है, दुआ भी जो है ना वो स्टार्ट हो गई है मदनी चैनल पे। तो जल्दी जल्दी से ना जो हाथ चलाते हैं और फटाफट से फ्राई का काम है ना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई बहुत देर समोसे सारे मैंने फ्राई कर लिए। इसके बाद जो है ना वो मेरी बहन को ऐसा लगा, उसे एहसास हुआ या उसके दिल में पता नहीं क्या ऐसा आया, तो उसने मुझे कहा कि चलो बेटा यहाँ पे मैं तुझे फ्राई कर देती हूँ, तब तक तू जो है ना वो दस्तरखान की तैयारी कर। तो मैंने भी ना बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, एक बार भी उसे मना नहीं किया और मैंने कहा हाँ माँ ये तू फ्राई करना स्टार्ट कर दे। बड़ा हरामी हो बेटा। मेरी बहन जो है ना वो बहुत मुश्किलों से हाथ में आती है कि काम करवाएगी वो, वरना जो है ना वो महारानियों की तरह आती है और महारानियों की तरह जाती है। चलो अब जो ये काम यहाँ पे कर रही है तो इसे काम देख के मैं जो है ना वो बाहर चली गई दस्तरखान की तैयारी देखने। लेकिन जब मैं लौटी ना तो इसने बिल्कुल मेरा जो है ना दिमाग, मतलब क्या अब मैं बोलूँ, आप लोग सब भी देख ही रहे हैं कि इसने रोल का क्या हाल किया है। मतलब रोल ही सारे जला दिए। या अल्लाह इसका क्या करूँ मैं, एक तो रोल बनाए कम है ऊपर से इसने जला दिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसको मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि ये मेरी बड़ी बहन है। तो भाई से इसके हाल पे छोड़कर जो है ना वो बाहर आ गई हूँ मैं दस्तरखान रेडी करने। खट्टे आलू भी बन गए थे तो खट्टे आलू भी जो है ना वो बाउल में निकाल दिए हैं, दही बड़े भी निकाल दिए हैं और ये जो इफ्तारी की चीज़ें हैं वो सारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। और ये बिलाल हैं, इसको आपने मेरे पहले भी बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा। कुछ लोग यहाँ बैठकर दस्तरखान पे दुआ कर रहे हैं तो कुछ लोग जो है ना वो अंदर टीवी में लाइव मदनी चैनल के साथ दुआ कर रहे हैं। तो भाई जब तक दुआ हो रही है, अभी दुआ स्टार्ट हुई है तो 2-3 मिनट और बाकी हैं। तो मैंने अपनी बहन से कह दिया कि बराए मेहरबानी बराए करम मोहतरमा आप जो दूसरे रोल है ना वो बिल्कुल सही से फ्राई कीजिएगा। तो यहाँ इसने जो है वो बिल्कुल अच्छे से, बहुत ही अच्छे से जो है ना इसने रोल दूसरे वाले जो थे वो फ्राई कर लिए। वैसे तो मेरी बहन बहुत काम की बंदी है। हाँ ये बात है कि भाई हमारे घर पे वो काम नहीं करती क्योंकि हर लड़की जो है ना वो अपनी माँ के घर ना आराम करने आती है, काम करने नहीं। अब्बू को जो है वो रूम में इफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि खिज़र जो है ना वो बाहर नहीं आ सकता। तो अब्बू है ना खिज़र के पास बैठेंगे और रूम में इफ्तारी करेंगे। अब हम सब जो है ना वो दुआ ख़त्म हो गई है तो बाहर जाते हैं, इफ्तारी करते हैं सब मिलके और इफ्तारी के बाद जो है ना वो व्लॉग आगे कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर जो है ना वो मैं बहुत आराम से खाना खा रही हूँ। क्यों पता है, ताकि सारा जो दस्तरखान है ना ये लोग उठा लें सब के सब मिलके। मैं बहुत थक गई थी और अब इसके बाद जब बर्तन धोने में गई तो मैंने क्या देखा, मतलब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी प्यारी बहन सारे बर्तन धो रही है तो इसे धोने देते हैं। तो आज तो है ना बर्तनों से जो है ना वो मुझे छुट्टी मिल गई है। तो भाई यहाँ पे सब सुकून से नमाज़ वगैरह पढ़ ली। इसके बाद भाई एक ही चीज़ की तलब होती है जो है चाय। तो भाई यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई है तो जल्दी से जाते हैं सब मिलके सुकून से चाय पीते हैं, सर का दर्द जो है ना वो कम करते हैं। लेकिन यार इस बच्ची पे तो बहुत जुल्म हो रहा है, यहाँ आकर भी जो है ना वो अपनी पढ़ाई में लगी हुई है। बेचारी ने जो है ना दावत में सिर्फ इफ्तारी की है और उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है अपनी पढ़ाई में लग गई है। तो अब हम जो है ना वो दूसरे रूम में जाते हैं और देखते हैं कि भाई बाहर और क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी प्यारी सी गुड़िया जो है ना वो भाई अपने मोबाइल में लगी हुई हैं और खिज़र जो है ना वो सो रहा है। तो अब इसे सोने देते हैं और दूसरे रूम में जाके देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ना वो बन रही हैं सबके आईब्रोज़, लाइन से सब आईब्रोज़ बनाएंगे क्योंकि पुप्पो जो है ना वो बहुत मुश्किलों से हाथ में आती है और आईब्रोज़ का भरोसा किसी और पे तो भाई इम्पॉसिबल। और मैं जो है ना वो आज घर में काम वाली लग रही हूँ। दावत में इतना काम होता है कि क्या ही बताऊँ। खैर अब जो ना खुरम रूम में सो रहा है तो जो आज हम करने वाले ना थोड़ी सी शैतानी हरकत करते हैं क्योंकि इससे नहीं सोना चाहिए। जब सब मेहमान घर के अंदर आए तो ये कैसे सो सकता है। तो यहाँ हम सब ने मिलकर जो पेस्ट था ना वो पूरा का पूरा पेस्ट इसके मुँह पे खाली कर दिया है और अब बेचारा जो है ना वो नींद से उठ गया है। इसे लगता है हम इसे सोने देंगे लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और भाई नींद इसकी इतनी ख़राब हो गई है अब तो ये सोएगा नहीं। अगर ये सोया
तो ठीक, और अगर ये उठ गया ना तो ये हमारी बैंड बजा देगा। इसे यहाँ पे अब जो है ना सोने देते हैं और अब हम जाते हैं आगे। 2 hours later. और यहाँ पर बहुत देर बहुत सारी बातें करने के बाद जो है ना अब खाने का टाइम हो गया है, बहुत भूख लगी है, जल्दी से जो है ना खाना खाते हैं। पेट के अंदर ना चूहे नाच रहे हैं भाई मेरे तो जल्दी से जो है ना वो खाना खाते हैं। और भाई आप सबको अगर मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब लाजमी करें यार। खाना खाने के बाद जो है ना बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए थे और मैं जो है ना वो फिर से आ गई थी अपने रूम के अंदर। मुझे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा अपने रूम में ही आता है। खैर अब जो है ना सब घर जाने लगे हैं तो इन सब को जो है ना वो अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, टाटा बाय बाय। और देखते ही देखते यार रमज़ान के जो है ना वो 8 रोज़े भी मुकम्मल हो गए हैं। पता ही नहीं चल रहा रमज़ान जो है ना इतनी स्पीड से आया है और इतनी ही स्पीड से चला जाएगा। तो आप सब से मेरी दरख्वास्त है कि आप सब अपनी प्यारी प्यारी सी दुआओं में मुझे बहुत बहुत याद रखिएगा और बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। मेरे लिए भी कीजिएगा, मेरे अहमद रज़ा के लिए भी और मोहम्मद खिज़र की तबीयत ठीक हो जाए इसके लिए भी। तो भाई आप सबके सपोर्ट की, आप सबकी दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है। और मेरा आज का जो ये व्लॉग है ये इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।